वेल एक बार एक आदमी अपनी ब्लैक कलर की मर्सिडीज लेकर जाता है एंड एक फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है पेपर टिश्यू पेपर की, जो नैपकिन होते हैं उनकी। तो वो आदमी वहाँ के जो ओनर होते हैं उनको जाकर बोलते हैं कि मुझे सुबह ठीक 11 बजे अपनी बेटी की शादी है, उसके लिए कुछ टिश्यू पेपर नैपकिन चाहिए। जो वहाँ का ओनर होता है वो देखता क्या है कि यार जो गोदाम है, जो अपना गोडाउन है, उसमें इतना स्टॉक तो है नहीं जितना ये मांग रहे हैं। ओनर स्टेट में बोलता है कि सर जितना नैपकिन आप मांग रहे हो एंड जितना कम समय आप हमें दे रहे हो कि आपको कल सुबह 11 बजे चाहिए, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में है क्या चीज़, हमारे पास स्टाफ भी नहीं है, ओनली एक सिंगल लड़का, हमारे पास एक लड़का है, वही है। एंड अगर वो रात भर लगकर काम भी करे ना तो भी इतने नैपकिन्स को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। ये बात जो लड़का होता है, जो वहाँ पर स्टाफ का एक लड़का होता है, वो साइड में कोने पर से देखता हुआ सुन लेता है। जैसे ही ओनर, जो गोडाउन का ओनर होता है, वो थोड़ा सा कॉल पर बिजी होता है, वो लड़का आता है एंड उस शख्स से जाके मिलता है एंड बोलता है कि सर आप ना निश्चिंत हो जाइए, जितने नैपकिन आप मांग रहे हो ना उतने नैपकिन आपको ठीक 11 बजे सुबह मिल जाएंगे, बट मेरी एक शर्त है। वो बोलता है बताइए क्या शर्त है। वो बोलता है सर नैपकिन तो आपको ठीक 11 बजे मैं दे दूंगा, वो मैं कैसे मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, मैं जी जान लगा दूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, रात भर में जागूंगा ओनली सिर्फ आपके लिए एंड आपको आपके नैपकिन दे दूंगा आपकी बेटी की शादी के लिए। बट मेरी शर्त ये है कि नैपकिन तो मैं आपको दे दूंगा, बट आपको आपकी कामयाबी का राज मुझे बताना पड़ेगा कि आप आखिर इतने रिच कैसे बने, आप इतने अमीर बने कैसे, इसका मुझे आपसे आपका राज जानना है। अगर आप वो बताने के लिए मुझे तैयार हो तो मैं रात भर मेहनत करूँगा एंड आपको आपका जो ऑर्डर है ना वो कंप्लीट करके दे दूँगा। वो जो आदमी होता है ना, वो उस लड़के की तरफ स्माइल करता है एंड बोलता है ठीक है। ठीक सुबह 11 बजे वो आदमी फिर से गोडाउन पहुँचता है एंड ओनर से मिलता है एंड ओनर भी देख कर चौंक जाता है कि यार ये कैसे हुआ। एंड उस लड़के ने रात भर मेहनत करी, रात भर वो जागा एंड उसने पूरी जी जान लगाकर जितने नैपकिन उस आदमी को चाहिए होते थे उसने वो मैन्युफैक्चर करे एंड ऑर्डर पैक करके सामने लोगों को दे दिया। एंड उस आदमी को भी वादा कम पता था कि उसने वादा किया है, तो उसने बोला कि सर ये लीजिए आपका ऑर्डर एंड जैसे कि आपने वादा किया था, तो अब आप मुझे बताइए आपकी कामयाबी का राज क्या है। वो आदमी बोलता है कि चलो एक काम करो, वॉट एवर यूर इनकम टुडे, आई डोंट नो, आज आपकी जो भी इनकम है मुझे नहीं पता, बट अपनी इनकम का तुम 10% हिस्सा अलग निकाल दो। वो तुम यूँ मान लो कि TDS कट गया या PF कट गया, SI वगैरह जो भी हो, तुम कुछ भी मानो, अपनी इनकम का 10% हिस्सा तुम यूँ मानो कि वो तुम्हारे पास आया ही नहीं, वो तुम साइड कर दो एंड 6 महीने तक तुम ये करो, उसके बाद मिलना मुझसे। तो वो लड़का बिल्कुल वैसे ही करता है, 6 महीने तक उसकी इनकम का वो 10% अमाउंट अपने पास सेव करता है, उसे बचाता है एंड उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। 10% अमाउंट बिल्कुल अलग है एंड जो 90% अमाउंट है ना उसमें से वो बाकी के एक्सपेंसेस वगैरह जो भी उसका है वो तक देखता है। 10% अमाउंट उसने बिल्कुल सेफ रखा, 6 महीने तक ये करता है एंड उसके पास ऑलमोस्ट एक कैपिटल जुड़ चुका होता है, जिस कैपिटल को अब करना क्या है उसे, वो आदमी फिर से उसे मिलता है एंड वो आदमी बोलता है कि अब इस अमाउंट को तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से ये पैसा डबल हो। तो वो बिल्कुल वैसे ही करता है एंड वो आदमी बोलकर जाता है कि इस पैसों को तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से इस पैसों को तुम डबल कर पाओ एंड उसके बाद फिर मुझे मिलना। वो आदमी उस लड़के से फिर मुलाकात करता है 6 महीने बाद एंड वो लड़का बोलता है कि सर एग्जैक्टली जैसा आपने मुझे बोला, एग्जैक्टली मैंने वही किया। मैंने ये पैसा एक ऐसे मेरे फ्रेंड को दिया जिसका फास्ट फूड का कोई छोटी मोटी शॉप थी एंड मैंने उसे पैसा दिया इंटरेस्ट पर एंड ये पैसा मेरा ऑलमोस्ट 6-7 महीनों के अंदर अंदर मुझे उसने डबल करके दे दिया। ठीक है। तो वो जो आदमी होता है बोलता है बहुत बढ़िया, अब एक काम करो, इस पैसों को फिर से ऐसी जगह लगाओ जहाँ से ये पैसा फिर से मल्टीप्लाई हो पाए, डबल हो पाए। वो लड़का ऐसा ही करता है एंड 6 महीने के बाद एग्जैक्टली फिर उस लड़के की उस आदमी से मुलाकात होती है एंड वो आदमी पूछता है तुमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। लड़का बोलता है हाँ सर मैंने बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड है जो बाहर गया है विदेश में एंड मैंने उसे अपना पैसा दिया है, वो अपनी ज्वेलरी वहाँ से वो ज्वेलरी लेकर आएगा एंड हम उसे यहाँ पर महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाएंगे एंड इस बार मेरा पैसा फिर से डबल हो जाएगा। वो आदमी बोलता है कि जिस आदमी को तुमने ज्वेलरी लेने भेजा है वो है कौन। वो बोलता है बस मेरा फ्रेंड ही है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलता है क्या तुम्हारे फ्रेंड को ज्वेलरी की नॉलेज है? तो बोलता है नॉलेज तो नहीं, बस हाँ मेरे साथ ही था, मेरे साथ ही रहता था, तो बस वो फ्री था तो चला गया। तो वो आदमी बोलता है कि देखो भाई, तुमने अपना पूरा पैसा ज़ीरो कर लिया है एंड तुम्हारा जो दोस्त है ना वो तुम्हारा पूरा पैसा डूबो कर आ जाएगा। तो एक काम कर, तो फिर से दोबारा पैसा जोड़ना शुरू कर। एंड कुछ दिनों बाद होता भी यही है, उसका जो दोस्त होता है वो पूरी ज्वेलरी नकली उठा लाता है, क्योंकि उसे उसे ज्वेलरी की नॉलेज थी भी नहीं, वो काम उसका था नहीं एंड उसने गलत आदमी को पैसा दे दिया। डेट मीन्स उसने पैसा गलत जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए उसका पैसा ज़ीरो हो गया। फिर से कुछ दिनों बाद वो पैसा बचाना शुरू करता है एंड सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है एंड देखते ही देखते वो जो लड़का होता है ना, वो भी अपने आप में फील करना स्टार्ट करता है कि हाँ मैं रिच हो रहा हूँ, मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है एंड मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही है। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर क्या है, आज की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है ना, जो बिजी लाइफ है आपकी, इसमें आप पैसा कमाओगे, एक्सपेंस करोगे एंड दूसरी बात क्या है कि जितना पैसा आप कमाओगे ना, उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस होंगे आज की डेट में। ये चीज़ आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। बट अगर आप 10 to 20% अमाउंट एक अलग से अपना निकाल लेते हो अपनी इनकम का एंड उससे आप इन्वेस्ट करना, पहले तो सेव करोगे, उसके बाद जब वो कैपिटल एक अच्छा जुड़ जाएगा, उसके बाद जब उसे आप इन्वेस्ट करोगे ना, एंड आपका फोकस ये रहेगा कि ये पैसा मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करता रहूँ, किस तरीके से पैसा डबल होता रहे। तो एक टाइम बाद आप देखेंगे क्या कि आप ना अमीर होते जा रहे हो, आपके आसपास के लोगों से आप देखेंगे कि आपकी वेल्थ क्रिएट होती जा रही है, अपने आप फील करना स्टार्ट करोगे आपका पैसा जुड़ रहा है। बट यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, एक तो पैसा कंसिस्टेंटली जुड़ना चाहिए, दूसरा वो सही जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर गलत हुआ ना, तो आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। हम चलेंगे जैसे उस लड़के ने किया, इन्वेस्टमेंट वहीं पर करनी है जहाँ पर आपको समझ हो, आपको पता तो हो आप पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है ना, तो हम चलेंगे उससे दूर रहो। अगर आपको शेयर मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है तो दूर रहो। और भी तरीके हैं जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, बट पैसा वहीं पर इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपको उस चीज़ की समझ हो। आज अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो मत करो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट। जरूरी नहीं शेयर मार्केट से ही पैसा डबल होगा। अगर आपको रियल एस्टेट के बारे में नॉलेज है तो रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करो, बट किसी चीज़ के बारे में आपको समझ नहीं है मत करो पैसा इन्वेस्ट। ठीक है, तो अपनी इनकम का 10% या 20% जितना अमाउंट आप सेव कर सकते हो उसे आप सेव करना स्टार्ट करो एंड उसे आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को ना काम करने दो। बस आप 2,000 रुपये या 5,000 महीने की SIP स्टार्ट कर दो। SIP मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, आपको रेगुलरली चार्ट भी नहीं देखना कि आपका पैसा डूब रहा है या बढ़ रहा है, आपको बस इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। एंड जब पैसा कंपाउंड होने लगता है ना, आई एम टेलिंग यू, एल्बर्ट आइंस्टाइन ये बात बोलकर गए हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब कंपाउंडिंग इफेक्ट को 8वां अजूबा माना गया है तो आप समझ सकते हो कंपाउंडिंग इफेक्ट कितनी पावरफुल चीज़ है। आप ना कंपाउंडिंग इफेक्ट को काम पर लगा दो अपने फेवर में यूज़ करने के लिए एंड आप देखो कंपाउंडिंग इफेक्ट का जादू। एक छोटे इन्वेस्टमेंट से आप लॉन्ग टर्म में ना बड़ा कैपिटल बना सकते हैं, आई एम टेलिंग यू। एंड वो मैंने पिछली वीडियो में आपको एग्जैक्टली SIP कैलकुलेटर में बताया हुआ है। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देखना एंड आपका ना माइंड सेट खुलेगा। आपको पता नहीं होगा यार इतने छोटे अमाउंट से, ओनली ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा मैं आपको, क्या आप 2,000 रुपये महीने की SIP कर सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल रहा मैं। आपकी इनकम का हो सकता है 10% हिस्सा हो या हो सकता है 20% हिस्सा हो, ओनली 10 से 20% अमाउंट आपको निकालना अलग। वो यूँ मान लो आपकी वो आपका है ही नहीं एंड उस हिस्से को आप डाल दो किसी भी जगह पर आपको इन्वेस्ट करना हो। अगर आप SIP उसी करते हो तो 20 सालों बाद आप जादू देखना उसका। मैं आपको ना होमवर्क दे रहा हूँ, वर्कशीट दे रहा हूँ। आप क्या करना, इस वीडियो को जैसे ही वीडियो खत्म होती है उसके बाद आपको गूगल क्रोम अपना ओपन करना है एंड वहाँ पर जाकर आपको लिखना है SIP कैलकुलेटर। तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैलकुलेटर आ जाएंगे, आप ग्रो का यूज़ कर लेना। उसमें आपको क्या करना है, 2,000 मंथली SIP उसमें ऐड करना है, 2,000 मंथली एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ले लेना उसमें 12% का, जो कि निफ्टी ने कुछ सालों में आसानी से दिए भी है। एंड जो टाइम पीरियड होगा ना वो आप करना 20 साल का। फिर आप देखना आपका जो 2,000 रुपये है ना वो ऑलमोस्ट कितना बन चुका होगा 20 साल बाद। एंड वहीं पर अगर जादू देखना हो ना, बड़ा जादू,
तो जो टाइम पीरियड है ना 20 साल का, वो सब 40 साल का कर दो, फिर आप देखना भाई साहब आपके ना आंखें ऊंची हो जाएगी देखकर, जो अमाउंट वहाँ पर होगा। ज़्यादा कुछ बड़ा हमने अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया उसमें, 2,000 रुपये, मात्र 2,000 रुपये, एंड 2,000 रुपये कब लाखों में बदल जाएंगे आपको नहीं पता। तो ये पावर है कंपाउंडिंग इफेक्ट की, एंड आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को अपने फेवर में यूज़ करो, एंड आप देखेंगे कि आप ना रिच बनते जा रहे हैं, आपकी वेल्थ क्रिएट होती जा रही है। ऑलराइट, सो फाइनली यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। एंड अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी वैल्यू मिली हो ना, तो अभी कभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इसी तरीके से वैल्यूबल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो डेली में। तो एक यही इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको फाइनेंशियली अवेयर कर रहा है, एंड आपको एग्जैक्टली बता रहा है किस तरीके से आपको फाइनेंशियल एजुकेशन को मास्टर करना है, एंड किस तरीके से कम टाइम में जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम टू कंटिन्यू सक्सेस।